हेलो स्टूडेंट। आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर ना? तो सब फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा अपने डोमेन में। क्लियर ना? एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होता है किसके लिए? -1 to 1 के लिए ही डिफाइन होता है, तो ये डिफाइन होगा किसके? एक्स बिलोंग टू -1 to 1। सेम कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ भी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि cos इनवर्स एक्स भी डिफाइन होता है -1 to 1 के लिए। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर ना? और cot इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ भी cot इनवर्स एक्स डिफाइन होता है ऑल रियल नंबर के लिए। क्लियर ना? नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स डिफाइन होता है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 के लिए। सेम लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ भी ये डिफाइन होता है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 के लिए डिफाइन होता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी का बात करते हैं। पहले में साइन साइन इनवर्स का टर्म बाद में था, अभी साइन इनवर्स का टर्म पहले है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एंगल्स एज एंगल है, यहाँ पे एक्स क्या है? एज ए वैल्यू है। एंगल कौन है? ये है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये प्रॉपर्टी वैलिड है अपने प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए। तो साइन एक्स डिफाइन होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। क्लियर ना? सेम cos इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 सॉरी 0 to π हो जाएगा, क्योंकि ये 0 to π के लिए डिफाइन होता है ना। ये cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 to π। क्लियर है? 0 पे भी क्लोज और पाई पे भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। थर्ड tan इनवर्स tan x, ये डिफाइन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 -π/2 टू π/2। -π/2 पे भी ओपन होगा और π/2 पे भी क्या होगा? ओपन रहेगा। एंड cot x डिफाइन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to π। 0 पे भी ओपन रहेगा और पाई पे भी क्या रहेगा? ओपन रहेगा। नेक्स्ट सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये डिफाइन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to π। क्लियर ना? 0 पे भी क्लोज होगा, पाई पे भी क्या होगा? क्लोज होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर, सेम cosec इनवर्स cos x क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा ये -π/2 टू π/2 के लिए डिफाइन होगा। -π/2 पे भी क्लोज होगा, π/2 पे भी क्लोज होगा, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। क्लियर ना? तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, बस ध्यान रखना है इससे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, मीन्स आगे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने में ये हेल्प दे करेगा। रूट के अंदर अगर 1 - x² का टर्म रहेगा तो x को हम लोग को एज्यूम करना या तो sin x या तो cos x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे कि sin x को यूज करना है या फिर cos x का यूज करना है। अगर रूट के अंदर 1 + x² रहेगा तो x को हम लोग एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे sin x नहीं लिखते हैं, sin थीटा लिखते हैं, ये cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी x इक्वल टू tan थीटा एंड और cot थीटा। क्लियर है? और ये √(x²-1) का अगर टर्म रहेगा तो x को एज्यूम करेंगे सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। क्लियर है? तो एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x √1 - x² इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है? 1 - x² का टर्म है। तभी भी सब्स्टिट्यूशन बताए थे तुम लोग को कि ऐसा रहेगा तो हम लोग या तो साइन थीटा एज्यूम करेंगे या तो कॉस थीटा एज्यूम करेंगे अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा सोल्यूशन, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या टर्म लाना है? साइन के टर्म में रिजल्ट लाना है, तो हम लोग साइन ही एज्यूम करेंगे। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कितना? एक्स इक्वल टू नहीं साइन एक्स इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कितना? साइन थीटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कितना? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin² थीटा। क्लियर ना? तो ये हो जाएगा कितना? साइन इनवर्स
टू साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये फिर साइन इनवर्स टू साइन थीटा, स्क्वायर रूट में कितना है, कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। तो साइन इनवर्स ये क्या हो गया, साइन टू थीटा। क्लियर है। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टू थीटा आ जाएगा। थीटा कितना पे एज्यूम किए थे, एक्स इक्वल टू अगर साइन थीटा था, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम लोग क्या चीज से, टू साइन इनवर्स एक्स से, और ये इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। यही हम लोग को प्रूव करना था। क्लियर है। नेक्स्ट, सेकेंड में बोला जा रहा है साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे कॉस में प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू एज्यूम करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा एज्यूम कर लो। अगर कॉस थीटा एज्यूम किए हैं तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सोल्यूशन करते हैं अब, साइन इनवर्स टू कॉस थीटा, एक्स को रिप्लेस किए कॉस थीटा से, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और ये फिर हो जाएगा साइन इनवर्स टू कॉस थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा। क्लियर है। तो ये आ गया कितना, साइन इनवर्स, और टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू थीटा आ जाएगा। और थीटा को रिप्लेस करते हैं क्या चीज से, कॉस इनवर्स एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या आ गया, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आर एच एस। प्रूव हो गया हम लोग का। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है tan इनवर्स cos x अपॉन वन माइनस साइन साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला आइडेंटिटी, जैसे कि cos x है तो cos x को हम लोग लिख सकते हैं कितना, cos टू इंटू एक्स बाई टू, और cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, cos स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स बाई टू माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। क्लियर है। साथ ही साथ हम लोग वन को लिख सकते हैं कितना, वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और हम लोग साइन एक्स को लिख सकते हैं कितना, साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन टू इंटू एक्स बाई टू। तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मेट में आ गया। और इसे हम लोग लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। क्लियर है। तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, सबसे पहले cos x को हम लोग क्या लिखे थे, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये अपॉन हो जाएगा कितना, वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, और ये साइन एक्स को लिखेंगे कितना, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। क्लियर है। नेक्स्ट, tan इनवर्स, अब ऊपर न्यूमरेटर वाले टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। क्लियर है। और डिनोमिनेटर वाले टर्म को लिख सकते हैं कितना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्मेट में है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू, मतलब ए, इसे कॉस, इसको ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, या फिर कुछ भी मान सकते थे हम लोग, टू द होल स्क्वायर। क्लियर है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो बचा क्या रह गया हम लोग का, टेन इनवर्स ये आ गया कितना, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 माइनस साइन x/2। क्लियर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं cos x/2 से। अगर ऐसा करते हैं तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा cos x/2 अपन x/2 1 हो जाएगा, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, tan x/2 आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, tan x/2 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे tan इनवर्स 1 प्लस, या फिर इसे डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे ऐसा, tan इनवर्स tan π/4 प्लस x हम लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर मेरा ये tan 1 tan, तो डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा π/4 प्लस x, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, cot इनवर्स 1/√x² - 1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो √x² - 1 है, तो इसे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, बताया हुआ है कि जब भी ऐसा रहेगा फॉर्मेट मीन्स √x² - 1 रहेगा, तो इस टाइप का अगर फॉर्मेट रहेगा तो x को एज्यूम करना है कितना, या तो सेक थीटा एज्यूम करेंगे या तो कॉसेक थीटा एज्यूम करेंगे। क्लियर है। तो जनरली हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा ही एज्यूम करते हैं, मतलब प्लस रहता है तो टेन थीटा और माइनस रहता है तो सेक थीटा एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम करके देखते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉट इनवर्स 1/√ऑफ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉट इनवर्स 1/√ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉट इनवर्स 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉट इनवर्स 1/tan थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो ये कॉट थीटा, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू रिजल्ट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और थीटा को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अगर x इक्वल टू सेक थीटा अगर हम एज्यूम किए हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्लियर है। बाकी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करते हैं। क्लियर, ठीक ना।